हेलो एवरीवन, फिर से आपके लिए लेकर आए हैं न्यू वीडियो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की या फिजिकल एजुकेशन 12th के एग्ज़ाम की, तो इनको भी आप देखते चलें। तो बिना कोई देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको कंटिन्यू इसी तरीके का स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। तो निम्नलिखित में से किसमें खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत शामिल नहीं हैं? तो कंटिन्यूटी भी है, साइक्लिटिक ऑफ ट्रेनिंग भी है, प्रोग्रेशन ऑफ लोड भी है, और हमारे फर्स्ट वाला शामिल नहीं है, इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट, ये शामिल नहीं है। स्किल इक्वेशन इज मेनली डिपेंड अपॉन। कौशल अधिग्रहण मुख्य रूप से निर्भर करता है। तो कौशल किस पर निर्भर करता है? कौशल मुख्य रूप से अगर निर्भर करता है तो कोऑर्डिनेशन पर निर्भर करता है। अगर कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है तो फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर स्ट्रेंथ, स्पीड सब काम की है। अगर कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं कर पाए तो आपके पास अगर ये तीनों चीज़ें भी हैं तो आप किससे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना ही आप उस गेम को जीत पाएंगे। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है, कि इन सब चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेट करना। डेकाथलॉन कंसिस्ट ऑफ, डेकाथलॉन में शामिल होते हैं। तो डेकाथलॉन में कौन कौन से गेम शामिल होते हैं? तो डेकाथलॉन में अगर आप देखेंगे तो 4 ट्रैक रेस शामिल होते हैं और 6 फील्ड इवेंट शामिल होते हैं। और डेकाथलॉन का मतलब होता है 10। तो यहाँ पर 10 गेम शामिल होते हैं। द रेंज ऑफ पॉइंट अवॉर्डेड इन डेकाथलॉन, डेकाथलॉन में दिए गए अंकों की सीमा कितनी होती है? तो देखो, एक गेम में 1000 अंक तक मिल सकते हैं। इस तरीके से 10 गेम होते हैं, तो मान के चलो ये 9000 या 10,000 तक हो सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा टू ब्रेक टाई इन ट्रिपल जंप्स कंपटीशन। ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में टाई तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? अब मान लो अगर पहला टाई ब्रेकर ले रहे हैं, तो यदि प्रतियोगी के सर्वोत्तम प्रदर्शन से उत्पन्न दूरी समान है, मतलब अगर दोनों दौड़े हैं, दोनों की दौड़ी हुई दूरी या दोनों की जंप की गई दूरी समान है, तो जो उनकी दूसरी बेस्ट जंप की गई दूरी होगी वो ले ली जाएगी। उसमें जिसका ज़्यादा होगा वो आगे निकल जाएगा या वो विनर घोषित कर दिया जाएगा। मान लो हम लोग फाइनल जंप के लिए दौड़े, फाइनल जंप में दोनों की दूरी एक बराबर आ गई है, तो फाइनल जंप की दूरी को काउंट ना करके उसके बाद जो सेकंड आई होगी उसको काउंट कर लेंगे, उसमें जो बेस्ट होगा उसको आगे प्रमोट कर देंगे। तो यहाँ पर होगा कंसीडर द नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस। नंबर ऑफ फ्लाइट्स इन 110 मीटर हार्डल रेस इज। 110 मीटर बाद दौड़ में उड़ानों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो इसमें जो उड़ानों की संख्या होती है वो होती है 10। टाई ब्रेक टाई इन लॉन्ग जंप। अब लॉन्ग जंप में अगर टाई हो गया है, टाई ब्रेक, तो उसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, टाई तोड़ने के लिए दूसरी सर्वश्रेष्ठ जो आपकी जंप होगी उसको काउंट किया जाएगा। यदि उसके बाद भी बराबर बनी रहती है तो तीसरी छलांग के लिए परिणामों का उपयोग किया जाएगा। यदि अभी भी टाई है तो फिर छलांग नहीं लगाई जाएगी। While exercising on a multi games, the time of muscular contraction that occurs is। मल्टीपल जो गेम होते हैं या मल्टी गेम होते हैं या एक साथ जो कई गेम होते हैं, मल्टी गेम पे व्यायाम करते समय मांसपेशियों में संकुचन का जो प्रकार होता है वो किस तरीके का होता है? तो जो वो संकुचन का प्रकार होता है वो आइसोटोनिक होता है। अब आइसोटोनिक क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर कोई एक मसल्स ऑफ ग्रुप पर वर्क हो रहा है, ठीक है, इसीलिए वहाँ पर आइसोटोनिक होता है कि जिस मसल्स पर वर्क हो रहा है केवल वही मसल्स वर्क कर रहे हैं, बाकी रेस्ट ऑफ बॉडी का जो यूज़ है मान लो 5% हो रहा है। और इज द वेट ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल का वेट कितना होता है? तो यहाँ पर ये होगा 14 से 16 के बीच होता है। ये औंस होता है, औंस, इसीलिए यहाँ पर OZ दिया है। व्हाट इज द विड्थ ऑफ लाइन्स इन एथलेटिक ट्रैक इवेंट। एथलेटिक ट्रैक स्पर्धा में लाइनों की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? तो जो चौड़ाई होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। डायमेंशन ऑफ द वॉलीबॉल कोर्ट, और अब वॉलीबॉल कोर्ट का डायमेंशन कितना होता है? तो ये करेक्ट आंसर होगा ए, 9 × 18 मीटर। तो 9 मीटर चौड़ाई हो गई, 18 मीटर लंबाई हो गई, ठीक है। विथ एंड लेंथ। इन हॉकी द बॉल गेट्स ट्रैप्ड इन अ गोलकीपर्स पैड, हाउ डज द गेम स्टार्ट। हॉकी में गेम गोलकीपर के पैड में फंस जाती है, गेम दोबारा स्टार्ट कैसे होता है? तो देखो, दोबारा गेम स्टार्ट किया जाएगा अगर उसकी गोलकीपर के पैड में फंस जाती है तो उसका बुली बोला जाता है। और जब बुली हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि कब्जा स्पष्ट नहीं हो पाता है कि बॉल किसके पक्ष में है, कि गोलकीपर ने बचा ली है या जो अटैकर थे उनकी तरफ गई, तो जो रिजल्ट निकल नहीं पाता है। तो उसमें होता क्या है, जैसे मान लो दो विरोधी खिलाड़ी हैं, ठीक है, जमीन पर अपनी स्टिक के साथ शुरुआत करते हैं और गेंद उनके बीच में रख दी जाती है। और गेंद खेलने से पहले गेंद के ऊपर स्टिक से थपथपाना जरूरी होता है, उसके बाद जो जल्दी कर दे। इस तरीके से स्टार्ट होता है। हाउ डज द गेम ऑफ हॉकी स्टार्ट। अब हॉकी का गेम कैसे स्टार्ट होता है? देखिए, सभी हॉकी जो मैच होते हैं वो पुश बैक के साथ स्टार्ट किए जाते हैं। दोनों टीम मैदान के अपने अपने किनारों पर पंक्तिबद्ध होती हैं। गेंद मैदान के केंद्र में खिलाड़ी के कब्जे में होती है और पुश बैक के द्वारा स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद बैक पास या पुश बैक। फ्रॉम
व्हाट डिस्टेंस इज द पेनल्टी स्ट्रोक टेकन इन हॉकी, हॉकी में जो पेनल्टी स्ट्रोक लिया जाता है कितनी दूरी से लिया जाता है, तो ये 7 यार्ड होता है। तो 7 यार्ड बोला जाता है, या तो अगर मीटर में देखें तो 6.4 मीटर होता है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ 1 हाफ इन द गेम ऑफ हॉकी, तो जो हॉकी गेम होता है उसमें हाफ टाइम का जो ड्यूरेशन होता है वो 35 मिनट का होता है। तो आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि 35 5 35, मतलब 35 ये हो गया और 5 मिनट का ब्रेक हो गया और इसके बाद फिर 35। तो जैसे वो शाहरुख खान का डायलॉग आपने सुना है ना 70 मिनट, तो ये दोनों हाफ मिला के 70 मिनट होता है, बीच में 5 मिनट का ब्रेक। विथ ऑफ द लेंस इन ए स्टैंडर्ड ट्रैक, जो स्टैंडर्ड ट्रैक होते हैं उनमें, तो देखो ये जो चौड़ाई होगी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी 1.22 मीटर। अब इसमें क्या है 0.01 मीटर, इसको आप ऐसे देखो, ये भी हो सकता है, ठीक है। 1.22 मीटर होता है, इससे एक कम एक ज़्यादा, मीन्स एक लगभग मान के चलो, मगर ऐसा होता नहीं है 19-20 का अंतर। व्हाट इज द एंगल ऑफ एट विच ऑफ द थ्रोइंग सेक्टर इज मार्क्ड, तो जो उसका एंगल होता है वो 39.4 डिग्री एंगल होता है, तो वो यहाँ पर तो दिया नहीं है। हाउ मैनी टाइम्स कीपर शुड चेक द परफॉर्मेंस बिफोर ए वर्ल्ड रिकॉर्ड कैन बी कंसिडर्ड इन अ ट्रैक इवेंट्स, ट्रैक इवेंट में विश्व रिकॉर्ड पर विचार करने से पहले कितने टाइम कीपर्स को प्रदर्शन की जांच करनी चाहिए, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए यहाँ पर नहीं दिया, इसको अपार्ट कर लीजिए। 3 इंक्लूडिंग 1 चीफ टाइम कीपर, मतलब 3 लोग वहाँ पर होंगे और जबकि उसमें एक मेन टाइम कीपर होगा जो उनका हेड होता है, वो जांच करेंगे। तो इस प्रकार ट्रैक इवेंट में विश्व रिकॉर्ड पर विचार करने से पहले एक मुख्य टाइम कीपर के साथ 3 टाइम कीपर को प्रदर्शन की जांच करनी चाहिए, मतलब 3 टाइम कीपर तो होंगे ही, उनके साथ एक मुख्य टाइम कीपर होगा, तो कुल मिला के 4 लोग हो जाएंगे, तो ये लोग करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा 3 इंक्लूडिंग 1 चीफ, मीन्स 4 लोग टोटल यहाँ पर 4 होते हैं। इवेंट्स ऑफ द मॉडर्न पेंटाथलन और आधुनिक पेंटाथलन की घटनाएं, तो ये सब जो पेंटाथलन है ना, आधुनिक हो या पहले का हो, एंशियंट हो या मॉडर्न हो, दोनों है ना, ये एंशियंट ओलंपिक से ही प्रेरित है, इनको आप मान सकते हो। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। राइडिंग भी है, शूटिंग भी है। शूटिंग मतलब राइफल शूटिंग होता है, फेंसिंग है, स्विमिंग है, क्रॉस कंट्री रनिंग हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ड्यूरेशन ऑफ ए बास्केटबॉल मैच, तो अगर करेक्ट ड्यूरेशन देखी जाए तो यहाँ पर होगा बी, जो कि एनबीए में खेली जाती है, ठीक है। और वैसे जो खेली जाती है वो ए भी खेली जाती है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही होंगे, मगर जो बी वाली है वो एनबीए के हिसाब से ज़्यादा बेस्ट होगी। व्हाट इज द वेट ऑफ बास्केटबॉल, बास्केटबॉल का वजन कितना होता है, तो बास्केटबॉल का जो वजन होता है 550 से 650 ग्राम के बीच होता है, करेक्ट ऑप्शन होगा डी। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ब्लैकबोर्ड इन बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल में जो ब्लैकबोर्ड होता है उसकी थिकनेस 3 सेंटीमीटर होती है। व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द ब्लैकबोर्ड इन बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल में जो ब्लैकबोर्ड होता है उसकी लेंथ और विड्थ जो होती है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ए 1.80 इंटू 1.0.5 मीटर। तो ये जो 1.80 होता है तो यहाँ पर ऐड होगा 1.83 सेंटीमीटर इंटू 1.07 मीटर, या इसको ऐसे कह सकते हैं 107 सेंटीमीटर, 183 गुणे 107 सेंटीमीटर, हिंदी में ऐसे कह सकते हैं। इन बास्केटबॉल व्हाट इज द हाइट ऑफ द ब्लैक बोर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, अगर ग्राउंड से इसको काउंट करेंगे तो जो बोर्ड की हाइट होती है वो 2.90 मीटर होती है, 2.90 मीटर होती है। इन बास्केटबॉल व्हाट इज द हाइट ऑफ रिंग फ्रॉम द ग्राउंड, अगर रिंग की हाइट ग्राउंड से देखी जाए बास्केटबॉल में तो होगी 3.05 मीटर या 10 फीट। विथ ऑफ द वॉलीबॉल नेट इज, वॉलीबॉल नेट की चौड़ाई कितनी होती है, तो वॉलीबॉल नेट की जो चौड़ाई होती है वो मोस्टली 1 मीटर होती है। अगर हाइट उसके देखी जाए तो मेंस के लिए जो हाइट होती है 2.43 मीटर होती है और वीमेंस के लिए जो हाइट होती है 2.24 मीटर होती है, और चौड़ाई दोनों के लिए लगभग सेम ही होती है 1 मीटर। हाइट ऑफ एंटीना इन वॉलीबॉल इज, जो वॉलीबॉल में एंटीना दोनों साइड पर लगा होता है उसकी हाइट कितनी होती है, तो वो होता है 1.80 मीटर या 180 सेंटीमीटर का होता है। एंटीना लगाने का मेन कारण ये होता है कि उससे ये पता चलता है बॉल एंटीना के अंदर से निकली है तो पॉइंट, अगर बाहर से निकली है तो फाउल है। तो ये 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे, तो उनको भी आप तैयार कर लें। और इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं बहुत ज़्यादा आते हैं, तो अगर सबकी तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा एग्जाम के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।